मार्केट गिरते ही सबसे पहला सवाल जो हर एसआईपी इन्वेस्टर के दिमाग में आता है, एसआईपी बंद कर दूं क्या? क्या ये सही है? आज आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो शायद आप सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती करने से बच जाएंगे या फिर सही समय पर एसआईपी बंद करके लाखों रुपए भी बचा लेंगे। दोस्तों, भारत में एसआईपी को धर्म, आदत और मैजिक मंत्र बना दिया गया है। हर जगह एक ही लाइन सुनने को मिलती है, एसआईपी कभी बंद मत करो, मार्केट गिरे तो और डालो। लेकिन सवाल ये है, क्या एसआईपी हर हालत में चलती रहनी चाहिए या फिर एसआईपी बंद करना हमेशा गलत होता है? सच्चाई ये है कि कुछ परिस्थितियों में एसआईपी बंद ना करना बेवकूफ़ी होती है। आज इस वीडियो में हम इमोशन नहीं, लॉजिक से बात करेंगे, क्योंकि एसआईपी बंद करना फेलियर नहीं होता है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, एसआईपी बंद करना कोई हार नहीं है। एसआईपी बंद करना पाप नहीं है। गलत समय पर एसआईपी चालू रखना असली गलती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे खतरनाक चीज़ होती है ब्लाइंड बिलीफ। आज हम 6 पॉइंट में जानेंगे कि एसआईपी कब बंद करें और ये भी जानेंगे कि एसआईपी कब बंद नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि कब एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। पॉइंट 1, जब आपकी इनकम अनस्टेबल हो जाए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, बिजनेस में कैश फ्लो रुक गया, सैलरी कट हो गई, मेडिकल या फैमिली इमरजेंसी आ गई। अब आप क्या करते हैं? ईएमआई, रेंट, ग्रोसरीज, स्कूल फीस, इन सब के बाद अगर आप ज़बरदस्ती एसआईपी चला रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, स्ट्रेस खरीद रहे हैं। रूल याद रखिए, पहले सर्वाइवल फिर एसआईपी। पॉइंट 2, जब आपकी एसआईपी ईएमआई बन जाए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, एसआईपी कट रही है इसलिए खर्च कर लेते हैं और महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। अगर आपकी एसआईपी के कारण उधार लेना पड़ रहा है, नींद खराब हो रही है, हर महीने एंग्जाइटी हो रही है, तो एसआईपी बंद करना समझदारी है। एसआईपी वेल्थ क्रिएशन टूल है, मेंटल टॉर्चर टूल नहीं। पॉइंट 3, जब आपने गलत गोल के लिए एसआईपी शुरू की हो। ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपने एसआईपी क्यों शुरू की थी? दोस्त ने कहा, यूट्यूब पर सुना, टैक्स बचाने के लिए, सब कर रहे हैं इसलिए। अगर आपकी एसआईपी का कोई क्लियर गोल नहीं है, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, वेल्थ क्रिएशन, तो वो एसआईपी डायरेक्शनलेस ट्रेन है। ऐसे में एसआईपी बंद करना, गोल रीडिफाइन करना, सही फंड चुनना, ये सब स्मार्ट डिसीजन है। पॉइंट 4, जब फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 3-4 साल में सेम कैटेगरी के फंड से बार बार अंडर परफॉर्मेंस हो और फंड मैनेजर चेंज हो चुका है, स्ट्रैटेजी बदल गई है, तब एसआईपी बंद करना बिल्कुल सही होता है। ध्यान रखिए, पेशेंस और स्टबननेस में फ़र्क होता है। सॉल्यूशन क्या है? एसआईपी स्टॉप करें, बेटर फंड में स्विच करें। पॉइंट 5, जब आप एसआईपी सिर्फ डर की वजह से चला रहे हों। कुछ लोग कहते हैं बस चलने दो, कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन इन्वेस्टिंग डर से नहीं, क्लैरिटी से होती है। अगर आप पोर्टफोलियो देखते ही घबरा जाते हैं, हर गिरावट में पैनिक होता है, एसआईपी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, तो एसआईपी आपके पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही। पहले नॉलेज बढ़ाइए, एसेट एलोकेशन समझिए, फिर एसआईपी चालू कीजिए। पॉइंट 6, जब आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ चुका हो। मान लीजिए आपने 60% इक्विटी का प्लान बनाया था, लेकिन मार्केट रैली के बाद इक्विटी 85% हो गई। अब रिस्क बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में कुछ एसआईपी बंद करना, डेट या गोल्ड में शिफ्ट करना, ये रिस्क मैनेजमेंट है, डर नहीं। एसआईपी कब बंद नहीं करनी चाहिए? अब बहुत ज़रूरी बात करते हैं। एसआईपी इन कारणों से कभी बंद मत करना। मार्केट क्रैश आ गया, न्यूज़ नेगेटिव है, फ्रेंड्स डर फैला रहे हैं, पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है। याद रखिए, एसआईपी का असली फायदा क्रैश में ही मिलता है। गोल्डन रूल, एसआईपी इमोशन से नहीं, सिचुएशन से बंद होती है। एसआईपी तभी बंद करनी चाहिए जब इनकम अनस्टेबल है, इमरजेंसी फंड नहीं है, ईएमआई लोन बढ़ रहा है, फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, गोल क्लियर नहीं है। एसआईपी नहीं बंद करनी चाहिए अगर सिर्फ मार्केट गिरा है, डर लग रहा है, सोशल मीडिया पैनिक है। तो दोस्तों, एसआईपी कोई शादी नहीं है जो जीवन भर निभानी पड़े। एसआईपी एक टूल है और हर टूल का सही उपयोग और सही समय होता है। गलत समय पर एसआईपी चालू रखना और सही समय पर एसआईपी बंद ना करना दोनों ही नुकसानदायक हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में लिखिए आपकी एसआईपी अभी चल रही है या आपने कभी बंद की है।